जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में हम लोग खास करके नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा एक मानव जनन तंत्र क्या होता है और मानव जनन तंत्र में एक खास करके जनन तंत्र क्या होता है, इसको विशेष तौर पे समझना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे या अगर आपसे हम पूछ लें कि जनन तंत्र क्या होता है, या फिर कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप सीधा सीधा एक छोटा सा जवाब देंगे, जनन संबंधी क्रियाओं में भाग लेने वाले तंत्र को जनन तंत्र कहते हैं। मतलब ऐसा तंत्र जो जनन क्रिया में भाग ले, तो ऐसे तंत्र को हम लोग जनन तंत्र कहेंगे। और जनन तंत्र में विशेष करके कुछ जनन अंग होते हैं जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं। जैसे नर के पास कुछ अलग विशेष अंग होगा जो जनन क्रिया में सहायता करेगा, मादा के पास कुछ अलग विशेष अंग होगा जो जनन क्रिया में सहायता करेगा। अब देखिए, मानव जो होता है, मानव के अंतर्गत नर और मादा दोनों आते हैं। नर मतलब मेल और मादा मतलब हो गया फीमेल। नर मादा दोनों आते हैं। अब देखिए, जो नर होगा उसका जनन तंत्र अलग होगा और जो मादा होगी उसका जनन तंत्र क्या होगा बेटा? अलग होगा। तो नर का जो जनन तंत्र होगा वो नर जनन तंत्र कहलाएगा और जो मादा होगी उसका जो जनन तंत्र होगा वो मादा जनन तंत्र कहलाएगा। तो जो नर होता है उसका जो जनन तंत्र होता है नर जनन तंत्र कहलाता है। नर जनन तंत्र। और जो मादा होती है उसका जनन तंत्र जो होता है उसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं और मादा जनन तंत्र को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, ये नर वाला पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये नर जनन तंत्र है। ये क्या है? नर जनन तंत्र। ये पूरा जो पार्ट है ये नर जनन तंत्र है और ये जो पूरा पार्ट इधर बनाया है ये पूरा मादा जनन तंत्र है। ये पूरा पार्ट मादा जनन तंत्र, उधर वाला पूरा पार्ट नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले समझते हैं ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो नर जनन तंत्र में यानी ऐसा तंत्र जिसमें या ऐसा तंत्र या नर का ऐसा तंत्र जिसमें कुछ पार्टिकुलर अंग भाग ले, तो उसमें कुछ अंग नर के कुछ ऐसे अंग भाग ले जो जनन क्रिया में सहायता कर सके, वो नर जनन तंत्र हो जाएगा। और मादा के कुछ ऐसे अंग जो जनन क्रिया में भाग ले वो मादा जनन तंत्र होगा। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों क्रिया मिलके तब जनन क्रिया संपन्न होती है। जैसे नर जनन तंत्र में क्या होगा, नर जनन तंत्र के कुछ अंग होंगे जैसे विरसण, अधिविरसण, शिश्न, शुक्रवाहिनी, सहायक जनन ग्रंथियां, ये सब नर जनन तंत्र होते हैं, नर जनन तंत्र में आते हैं। ये सब मिलके नर जनन तंत्र को संपन्न करते हैं। और मादा जनन तंत्र में हो जाएगा आपका अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा ओवरी, फिलोपियन ट्यूब,
यूट्रस, वेजाइना, ये सब मिलके मादा जनतंत्र को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहां अगर हम आप देखें तो यहां देखेंगे आप, इधर पूरा नर जनतंत्र है, इधर पूरा मादा जनतंत्र। जैसे नर जनतंत्र में क्या क्या पार्ट है आपको पूरा समझा देते हैं, चित्र पहले से बना के रखे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ताकि चित्र बनाने में समय नुकसान ना हो। अगर चित्र बनाएंगे बोर्ड पे तो वीडियो क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए दोनों चित्र बनाना तो एक साथ दोनों बना के पहले से रखे थे ताकि आपको समझाना बस रहे। ये जो हमारा पूरा नर जनतंत्र होता है, इसमें जो ए वाला भाग होता है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं शिश्न यानी पेनिस। जब कोई नर मादा को देख के उत्तेजित होता है तो इसमें ब्लड स्खलन होता है, रक्त स्खलन होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड आके इसमें भर जाता है। इस जो पेनिस होता है, ये जो पेनिस है, इसमें ब्लड आके भर जाएगा, और जब इसमें ब्लड भर जाता है तो ब्लड क्या होता है, कड़ा हो जाता है, जो जनन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो नर जनतंत्र का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक मुख्य अंग है जो जनन क्रिया में सहायता करता है, जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं। ये हमारा होता है वृषण। ये हमारा क्या होता है, वृषण। वृषण को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होता है। जो नर होते हैं, नर पुरुष होते हैं, पुरुष वर्ग, उनमें एक जोड़ी मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ी में 2 होते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी क्या होता है, वृषण होता है। यानी इसमें जो नर होंगे उसमें क्या होगा, एक जोड़ी वृषण होगा। वृषण में क्या बनेंगे, तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। एक नर के टांगों के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, चमड़े की थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश में ये दोनों पाया जाता है। ये टेस्टिस जनन क्रिया में बहुत सहायक करता है, बिना इसके कोई पिता नहीं बन सकता है। आगे अगर बात करें तो ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये आपका अधिवृषण होता है, जिसको हम लोग एपिडिडमिस कहते हैं। जो शुक्राणु बनता है, उन शुक्राणुओं का परिपक्वन जो होता है यहीं पर होता है अधिवृषण में। जो इसमें शुक्राणु बनेगा, जैसे इसमें जो ये शुक्राणु बन गया, अब इसका परिपक्वन जो होगा कहां होगा, इसी जो ये रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण यानी एपिडिडमिस में इसका परिपक्वन होता है। और ये वाली जो आपको नस दिखाई दे रही है, इस नस को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस। ये जो वैस डिफरेंस होता है, यहां से जब शुक्राणु परिपक्व हो जाता है तो इसी रास्ते से ऐसे निकल के ऐसे घूम के यहां पे बाहर निकलता है। तो मतलब इसका ये जो नस होती है दोनों, इस नस का केवल इतना काम होता है कि शुक्राणु को आगे जाने का रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद यहां आपको कुछ ग्रीन कलर से दिख रहा होगा कुछ ग्लैंड, इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एक कुछ पदार्थों का स्राव करता है, जिससे क्या करता है, जब यहां से शुक्राणु निकलता है यानी स्पर्म निकलता है, तो उसको क्या करता है, चिपचिपा बनाता है और थोड़ा उसको रास्ता प्रदान करने, आगे का रास्ता भी प्रदान करने का काम भी करता है। इसके नीचे कॉपर ग्रंथि होती है, उसका भी काम होता है, जो श्वेत चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, पूरे जनन क्रिया को संपन्न करते हैं। तो नर जनन तंत्र में क्या आता है, इस शिश्न आ जाएगा, उसके बाद वृषण आ जाएगा, अधिवृषण होगा, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, और ये सब मिलके क्या करते हैं, नर जनन तंत्र को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं नर जनन तंत्र आपको समझ में आया होगा। मादा जनन तंत्र में आते हैं। मादा जनन तंत्र में क्या होता है, सबसे पहला चीज यहां देखेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये योनि होता है, जिसको वेजाइना कहते हैं। वेजाइना के बाद ये बीच वाला जो भाग है, ये भाग होता है यूट्रस यानी गर्भाशय। और ये वाली जो नलिका दिखाई दे रही है आपको, ये वाली नलिका आपकी अंडवाहिनी कहलाती है, या इसको फिलोपियन ट्यूब FT बोलते हैं।
फिलोपियन ट्यूब FT बोलते हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा आएंगे तो आपके मादा के पास क्या होता है, 2 अंडाशय होता है। जैसे नर में 2 टेस्टिस हो रहा था, उसी प्रकार से मादा में 2 अंडाशय यानी 2 ओवरी होते हैं। अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। अब मेल में जो शुक्राणु बना था और फीमेल में ये जो अंडा दिखाई दे रहा है, ये अंडा बनेगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहेंगे, जो हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा नर जननतंत्र है, इधर वाला जो पूरा पार्ट है ये मादा जननतंत्र है। एग्जाम में नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है, तो आप इस चित्र को अच्छे से बना लीजिएगा, बनाना सीख लीजिए। 1-2 बार देख के बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बन जाएगा, बहुत टफ नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको नर जननतंत्र मादा जननतंत्र अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिएगा, या एक बार फिर से स्टार्ट करके देखिएगा, तो आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।